डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं ऑन, अपॉन और ऑन टू का यूज़। देखिए ऑन, अपॉन या ऑन टू ये सब होते हैं प्री पोजीशन। हाँ, प्री पोजीशन मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि प्री पोजीशन मतलब होता क्या है। जैसे प्री पोजीशन बोला जाता है सो इट मीन्स कि प्री और पोजीशन मतलब कि किसी भी नाउन की पहले की अवस्था हम बोलते हैं क्या, प्री पोजीशन। आप स्पेलिंग देख रहे हैं, प्री एंड पोजीशन। देखना कभी भी हम प्री पोजीशन की बात करते हैं तो पहले हम प्री और पोजीशन दो अलग अलग भागों में इसको पढ़ते हैं। जी हाँ, तो प्री मतलब क्या होता है और पोजीशन मतलब क्या होता है। एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन को लॉक कर देती हूँ ताकि प्री मतलब क्या होता है और पोजीशन मतलब क्या होता है। बड़ा ही सिंपल मीनिंग होता है इसका और आपको इसमें दिक्कत भी नहीं आएगी। देखना प्री मतलब होता है क्या, आपको भी पता है कि प्री मतलब होता है क्या, पहले। और पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन या यहाँ पर इसको पोजीशन पढ़ेंगे, जब इसको साथ में पढ़ते हैं तो कब क्या पढ़ते हैं हम, प्री पोजीशन। ठीक है, सो जब हम पोजीशन की बात करें तो किसी भी हम स्थिति को बता रहे हैं, किसी भी स्थिति को इंडिकेट करते हैं हम जब बात करते हैं पोजीशन की। ठीक है, तो दोनों शब्द को मिलकर क्या बना, प्री पोजीशन। दैट मीन्स पहले की स्थिति। देखिए प्री पोजीशन या फिर मैं बोलूं कि पहले की स्थिति। अब ये तो आपने क्लियर समझ लिया है कि चलो पहले की स्थिति जो होती है नाउन की वो, लेकिन किसी भी सेंटेंस में आपका किसी भी किसका नाम है दीदी? सेंटेंस में, ये प्रिंसी का है, किसी भी सेंटेंस में मेरा होगा तो किसी भी सेंटेंस में जब हम दो नाउनों के बीच में मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। रिलेशन मतलब तो समझते होंगे, जब संबंध की बात करते हैं तो जो बीच में जो रहता है ना वो प्री पोजीशन ही होता है। क्या होता है, प्री पोजीशन ही होता है आपका। अब जैसे मैं बात करती हूँ प्री पोजीशन में, किसी भी सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई जब संबंध बताते हैं वो प्री पोजीशन कहलाता है। अभी मैं कैसे बोल रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैंने बोला कि सी गोज टू दिल्ली, वह कहाँ जाती है, दिल्ली जाती है। सॉरी है ना, DELHI। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो रहा तो फिर से लिख देती हूँ। सी गोज टू दिल्ली, ये जो टू है ये आपको इशारा कर रहा है कि वह जो है वो कहाँ जाती है, दिल्ली की ओर। मतलब यहाँ पर हम दिशा बता रहे हैं तो उसे बताने के लिए हमने किसका यूज़ किया, टू का यूज़ किया। तो कभी भी हमें प्री पोजीशन समझना हो तो कहीं भी दिक्कत आए आपको तो सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में एक रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं तो वो होता है आपका प्री पोजीशन। ठीक है, अब प्री पोजीशन जो है ये तीन स्थिति में बताए जाते हैं। एक तो कौन सा रहता है आपका, प्लेस, किसी जगह को बताने के लिए ना। इसके बाद आपका डायरेक्शन, समय, ये देखिए डायरेक्शन बताता है आपका, डायरेक्शन बताने के लिए आपका प्री पोजीशन का यूज होता है। इसके बाद आपका एक और यूज होता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आप सभी के लिए, टाइम, मतलब टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एंड टाइम बताने के लिए प्री पोजीशन का यूज किया जाता है। और आज हम लोग बात करेंगे किसका, ऑन, अपॉन और ऑन टू का। ठीक है, सो आज हम लोग बात करेंगे आपके ऑन, अपॉन और ऑन टू का। आज हम बात करेंगे ऑन, अपॉन और ऑन टू का। सो ऑन, अपॉन और ऑन टू में क्या अंतर होता है और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। देखिए ऑन, अपॉन और ऑन टू सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सबका यूज एक ही सेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ के ऊपर या पर या मैं, इन चीज़ों के लिए हम ऑन, अपॉन और ऑन टू का यूज़ करते हैं। देखिए तारीख बताने के लिए, डेट मेंशन करने के लिए या समय बताने के लिए हम इनका यूज़ मैं के सेंस में करते हैं। कभी कोई चीज़ रखी है आपकी टेबल पे सो उसके लिए हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। देखो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि उसी का करेंगे, ऑन, अपॉन, ऑन टू तीनों का मतलब के ऊपर, पर या मैं होता है। अब आप बोलेंगे जब तीनों का मतलब एक सा होता है तो इनको कैसे
कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ हमें पता चलेगा ऑन का यूज़ होगा, कहाँ पता चलेगा अपॉन का, और कहाँ पता चलेगा कि ऑन टू। अभी तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, कौन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, कौन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए कई बार हम जब ऑन का यूज़ जो है एज अ प्लेस जहाँ करते हैं तो वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाता है। कभी हम डायरेक्शन शो करने के लिए करते हैं तो वो डायरेक्शन के लिए कहलाता है। और कभी कभी हम टाइम बताते हैं, जैसे डेट बताते हैं, तो वो भी तो समय काल की ही बात चल रही, तो एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। बाकी आप कंफ्यूज मत होइए इनमें। इसका तो डिवाइडेशन हुआ है कि प्रीपोजिशन को 3 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, प्लेस के लिए, डायरेक्शन के लिए और टाइम। ये तीनों चीज़ों को बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे आपके किसकी बात करेंगे हम, ऑन, अपॉन एंड ऑन टू। हमने इनकी बात करी। देखिए अब ऑन का जो यूज़ है, सबसे पहले हम ऑन की बात करेंगे। तो ऑन का जो यूज़ है आपका किसके लिए किया जाता है, जब किसी चीज़ से सरफेस टच होता है। जब जैसे कोई नाउन है, ठीक है, या कोई थिंग है या कोई चीज़ है, नाउन किसी नाउन पर या फिर कोई भी चीज किसी चीज की या की, हाँ ठीक है, या का सरफेस, आपका सरफेस मतलब सतह होता है। कंफ्यूज नहीं होना, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप पूछ लिया करें। सरफेस को दिखाने के लिए, सरफेस को दिखाने के लिए यूज होता है किसका, ऑन का। मतलब कि कोई किसी चीज पे रखा है, जैसे मैंने ये जो पेन है इसको इसके ऊपर रख दिया है, तो ये इसके ऊपर रखा है, इससे इसका सरफेस टच हो रहा है। जी हाँ, ये देखिए टच हो रहा है, मतलब कि ये इस पे ऑन है। द पेन इज ऑन द पेपर। जो पेन है वो किस पे रखा है, पेपर पे रखा है। क्लियर। चलिए ये भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल से देखिएगा तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा। और ये देखो सरफेस को दिखाने, किसी चीज़ के सरफेस को दिखाने के लिए, या फिर मैं बोलूँ कि जब जैसे कि कोई चीज़ रखी है और उस पर मतलब कोई भी मतलब रैक ले लीजिए, डेस्क जो भी कुछ है, उस पर आपने कोई चीज़ रख दी, जैसे आपने बुक रख दी, ठीक है, तो इससे इसका सरफेस टच हो रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है ऑन कहलाता है। ठीक है, हाँ अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला था द पेन इज ऑन द पेपर। ये जो पेन था वो कहाँ पर था, कहाँ पर था, आपका पेपर पे रखा हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा यूज़ की हम बात करें तो दूसरा यूज़ कहाँ होता है, ऑन का। हम बात अभी ऑन की कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी अपॉन का यूज़ और ऑन टू का यूज़। ठीक है, ऑन की बात करें तो ऑन का यूज़ और कहाँ होता है। देखिए जैसे कि मैं बात करती हूँ डिवाइस का बाद में करेंगे, पहले मैं। ऑन का यूज़ मैं के सेंस में कैसे होता है, मैं के सेंस में। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ दिन और तारीख, दिन और तारीख बताने के लिए या दिखाने के लिए। ठीक है, तारीख दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आपका ऑन का। किसका यूज़ किया जाता है, ऑन का। कई बार कुछ बच्चों को गलत फहमी है, कुछ बच्चों को ऐसी गलत फहमी है कि भाई ऑन का यूज़ पर, जैसे कि कोई चीज़ किसी पर है तो वो ऑन है। नहीं, हमेशा आप हिंदी में बिल्कुल ट्रांसलेट ना करें इस चीज़ को। किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, दिन और तारीख को दिखाने के लिए मैं के सेंस में ऑन का यूज़ होता है। अभी कैसे होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि she has come on Monday। वह कब आ गई है, मंडे को आ गई है। ठीक है, समझे। तो मैंने जो ऑन का यूज़ किया है वो मंडे में आ चुकी है, सो ऑन का यूज़ ऐसे डे के नेम के लिए भी किया जाता है और तारीख के लिए भी किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि माय बर्थडे इज कमिंग
ऑन आप जैसे मैंने किसी भी मेरा आता है 9 जुलाई को मैंने लिख दिया कमिंग ऑन 9 जुलाई, ठीक है। मेरा बर्थडे आ रहा है 9 जुलाई में, ठीक है, या 9 जुलाई को। यहाँ पर को का सेंस भी निकल सकता है। जब भी हम तारीख की बात करते हैं तो क्या होता है तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। क्लियर। देखिए आपको मैंने सिर्फ बोला है कि तारीख के लिए और दिन के लिए, तो कोई एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाए कि महीनों के लिए भी ऑन आता है। नहीं, महीनों के लिए हम कुछ और यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड रूल की इसके, या मैं बोलूँ कि तीसरे तरीके से कहाँ यूज़ किया जाता है। जैसे बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए, बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए, अब कैसे पार्ट को दिखाने के लिए बताइए। बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए, अब कैसे दिखाने के लिए वो हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला, जैसे आप कभी कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपसे आपका मतलब बॉडी पार्ट में टच हुआ हो, कैसे टच हुआ, जैसे मैंने बोला कि माय पापा, मैंने आपसे बोला माय फादर किस्ड मी, मेरे फादर ने मेरे को किस किया। कहाँ पर, अभी मैं आपको बॉडी पार्ट दिखाने के लिए क्या बोलूँगी, ऑन। अब कहाँ किया, फोरहेड पे, तो मैंने लिखा फोरहेड। क्लियर। मतलब हमने बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए यूज़ किया ऑन, ठीक है। अब हम अगर बात करें और कहाँ यूज़ होता है, देखिए मैं आपको बिल्कुल फुल्ली बहुत आराम से बता दूंगी, बस एक बारी मैं आपको थोड़ा क्लियर बेस पे समझा दूं कि क्या होता है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और शॉर्ट में समझ लेंगे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए, डिवाइस मतलब क्या होता है, यंत्र होता है, यंत्र। और क्या रहता है, मशीन को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, आपका ऑन का यूज़ करते हैं। अब देखेंगे कैसे, ठीक है। जैसे मैंने बोला डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए, वैसे लाइट चली गई है, बस यहीं तक बताने वाली हूँ। अगला जो पॉइंट है मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट जा चुकी है, ठीक है। चलिए, तो डिवाइस या यंत्र या मशीन को बताने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा कि ही इज़ ऑन द फोन, वह फ़ोन पर। अब जैसे ऐसा तो नहीं कि वो फ़ोन पे बैठा हुआ था, नहीं, मतलब वो फ़ोन पे बात कर रहा था या फिर फ़ोन पे काम कर रहा था, ठीक है। जब भी हम फ़ोन, यंत्र या किसी भी चीज़ को बताने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं कि वो बिजी है कहाँ पर, फ़ोन पे, वो फ़ोन में काम कर रहा हो या फिर जो भी वो कर रहा है। क्लियर। हमने आज क्या क्या सीखा, डेट मतलब तारीख और दिनों के, हफ्तों के नाम के बताने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। इसके बाद डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि ही इज़ बिजी ऑन द फोन। वाह यार, तुम्हारी किस्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। चलो, अब आप लोगों की किस्मत अच्छी है तो मैं आपको 5वां पॉइंट भी समझाऊंगी, है ना। ही इज़ ऑन द फोन, इट मीन्स वह फ़ोन पर बिजी है, ठीक है। और आप ऐसा कुछ और उदाहरण भी ले सकते हैं कि ही इज़ सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर भी एक मशीन है। या फिर वो मैं बोलूँ कि सी इज़ वॉचिंग मूवी ऑन द टेलीविज़न, कहाँ, या टीवी, ठीक है। टीवी और टेलीविज़न एक ही होता है। ही इज़ वॉचिंग मूवी ऑन द टेलीविज़न, मैंने बोला ही इज़ बिजी मूवी, सी इज़ वॉचिंग मूवी ऑन द टीवी, ही इज़ बिजी आ रहा है। जैसे मैंने बोला कि ही इज़ बिजी ऑन द कॉल, ही इज़ बिजी ऑन द क्या बोलूँ मैं, ऑन द फोन। क्लियर। तो हम कभी भी यंत्र को बताने के लिए, मशीन को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। चलिए, इतना क्लियर हुआ। 5वां पॉइंट ये है कि किसी की स्थिति बताने के लिए, कैसी स्थिति, जैसे कि किसी का मेंटल स्टेट बताने के लिए, मैं बोलूँ किसी की अवस्था को बताने के लिए, किसी की अवस्था को बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन,
अपन यूज़ करते हैं ऑन का। किसका यूज़ करते हैं? ऑन का। अब जैसे कैसे भाई, कैसी अवस्था? जैसे मैंने बोला कि सी इज ऑन द फायर, सी इज ऑन फायर, सी इज ऑन फायर मतलब वह, क्या मैं बोलूँ, वो आग पर है, मतलब आग पे जल रही है क्या? नहीं नहीं, मतलब उसका मेंटल जो हेल्थ अपन बता रहे हैं कि हाँ उसने वो बहुत अच्छा कर रही थी, जो भी वो कर रही थी ना वो फायर कर रही थी एकदम मस्त। मैं एकदम मतलब कि 100 में से 100% की बात कर रहे हैं। क्लियर? आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि विराट कोहली वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, या ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days। मतलब वह क्या है? बेड पर है रेस्ट के लिए। काय के लिए? रेस्ट के लिए। बेड पर है रेस्ट के लिए। ठीक है। सो इट मीन्स कि हम कभी भी किसी की मेंटल हेल्थ या अवस्था को बताने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं? ऑन का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। सो मैंने आपको आगे ऑन का क्लियर करवा देती हूँ। देखिए ये आई है इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या था? तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही वाली तारीख, तारीख या दिन के नाम बताने के लिए। दिन के नाम मतलब जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। तो दिन के नाम के लिए यूज़ किया जाता, उपयोग होता है। या फिर मैं बोलूँ कि हम लोग क्या करते हैं, दर्शाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑन का यूज़ करते हैं। मशीन को दिखाने के लिए, मशीन को इंडिकेट बताने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ऑन का यूज़ किया जाता है। ये हमारा रिवाइज चल रहा है, फिर इसके बाद होमवर्क मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है? जब कोई चीज़ रखी है, उसका सरफेस, उस चीज़ का सरफेस उससे टच हो रहा है, तब ऑन का यूज़ करते हैं। जब किसी का कोई चीज़ रखी है और उसका अपन को बताना है कि वो उससे टच है सरफेस पे, तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है। ऐसे याद रखिएगा आप। ठीक। हाँ, जैसे कोई चीज़ रखी है, स्थायी रखी है, और इसमें ना गतिशील नहीं होता है, गतिहीन होता है। ये गतिहीन होता है। ठीक है। और आपका किसके लिए? बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए, जब वो आपसे टच हो रहा हो। जैसे मैंने कहा कि क्या मैं बोलूँ आपका, द पेन इज टच या द पेन इज ऑन माई फिंगर। ये जो पेन है वो मेरी फिंगर पे है क्योंकि वो मुझसे टच हो रहा है। ठीक है। चलिए, मतलब बॉडी के पार्ट को, बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए भी क्या यूज़ होता है आपका? क्या यूज़ होता है? ऑन यूज़ होता है। अब आपको बताना है फिफ्थ वाला, मेंटल या फिर मैं बोलूँ कि क्या बोलना था मैंने, स्टेट, अवस्था बताने के लिए। अपने जैसे कि अवस्था बता रहे हैं आप किसी भी चीज़ की, तो उसको दिखाने के लिए भी ऑन का यूज़ ही होता है। ठीक है। समझ आया? तो चलिए मैं थोड़ा सा होमवर्क और दे देती हूँ, 5-6 सेंटेंस, जिसमें आपको बताना है कि ऑन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। चलिए कुछ लिखवाते हैं, कुछ करवाते हैं, या फिर मैं कुछ बोल देती हूँ। ठीक है, बहुत क्लियर दिख रहा। कैमरे में देखा तो मोबाइल में। ठीक है ना? हो गया। जैसे मैंने बोला कि दे बोथ आर बिजी। अब आपको बताना है यहाँ ऑन आएगा या नहीं आएगा। बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल है, बहुत ही क्लियर होमवर्क है। अगर आपने ऑन का यूज़ सही से पढ़ा है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। सी स्टैंड्स, अब ब्लैंक है, इसके बाद माई लेग। अब आपको बताना है, क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट्स है तो आप क्लियर बेस पे समझ जाएंगे कि क्या आना है। ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला कि ही वाज going Wednesday। ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे मैंने आपसे बोला कि, जैसे मैंने आप सभी से बोला कि he has been
अब आपको इन सभी में बताना है कि ऑन आएगा या नहीं आएगा या कुछ और आएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो आप बहुत आराम से करिएगा, बहुत ही शांत दिमाग से करिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग समझ गए तो समझ में आ जाएगा कि आपने जितना भी पढ़ा है आपको क्लियरली समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है। सो मैंने कहा मैंने बोला सी विल क्लाइम एलिफेंट। अब आपको आंसर देना है कि इसमें क्या आंसर आएगा। देखिए ये आप ध्यान से करिएगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सो आपको क्लियर समझ आ जाएगा अगर आपने ये वाला कर लिया तो, ठीक है। सो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ऑन टू का यूज़ कहाँ होता है। उसका थोड़ा सा सिंपल सा यूज़ होता है, 2 या 3 रूल है उसके, आपको जल्दी उसमें क्लियर हो जाएगा और जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया कर।